तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में यूपी जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यूपी जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो काली नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है, सिंध नदी भी है, बनास नदी भी है। तो उपयुक्त डी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो काली नदी, सिंध नदी और बनास नदी, ये तीनों चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। और जो चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश के मऊ जिले के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से। और ये जो चंबल नदी है, ये यमुना में, इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। यूपी के इटावा ज़िले में यमुना में मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो ये कालागढ़ बांध है, ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है। और ये रामगंगा नदी है, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले से निकलती है, दूधटोली श्रेणी से। और ये बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी पर बिजनौर ज़िले में ही एक बांध बना हुआ है, जिसे कालागढ़ बांध कहते हैं। कालागढ़ बांध कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में बना हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी जो उत्तर वाहिनी है, उत्तर वाहिनी का मतलब उत्तर की तरफ फ्लो होती है, तो ये सोन नदी है, जो कि मैकाल श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। वहाँ से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी है, उसकी अमरकंटक चोटी से निकलती है ये सोन नदी। और सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र ज़िले से होकर बिहार के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो बिहार के पटना में गंगा नदी मिल जाती है। तो 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोमती नदी गंगा में किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये जो गोमती नदी है, ये गंगा में गाजीपुर के पास प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फुलहर झील। ये फुलहर झील है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, ध्यान रखना। तो गोमती नदी गंगा में किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो गाजीपुर के पास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। तो ये कुकरेल और सई नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये दो नदियाँ हैं, कुकरेल और सई नदी। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं, कुकरेल और सई नदी। किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोमती नदी की। और गोमती नदी के किनारे एक मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। कौन सा? मार्कंडेय महादेव मंदिर, जो बहुत ही फेमस है। मार्कंडेय महादेव मंदिर, ये ध्यान रखना। ये गोमती नदी के किनारे है मार्कंडेय महादेव मंदिर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कुकरेल और सई नदी। और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं? तो वो लखनऊ है, और कौन सा है? तो वो जौनपुर है। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो वो लखनऊ है और जौनपुर है। तो कुकरेल और सई नदी गोमती नदी की सहायक नदी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसा कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? ये तमसा कुंड कैमू श्रेणी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टोंस नदी। टोंस नदी है, ये तमसा कुंड कैमू श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो गोरखपुर जो शहर है, वो राप्ती नदी के किनारे है। किसके किनारे? राप्ती के किनारे। और के नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ये बांदा है, बांदा, बांदा। और बेतवा के किनारे हमीरपुर है, हमीरपुर, ठीक है। और हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ये गाजियाबाद है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद, यूपी का गाजियाबाद जो शहर है, वो हिंडन नदी के किनारे है, गाजियाबाद शहर।
तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राप्ती नदी। ठीक है, और राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो रुकुमकोट धौलागिरी नेपाल से होता है। ऐसे मान लो ये ऊपर नेपाल है, यहीं इसकी धौलागिरी श्रेणी है नेपाल में, और वहीं पे एक रुकुमकोट स्थान है, वहीं से इस राप्ती नदी का उद्गम होता है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो रोहिणी है। राप्ती की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो वो रोहिणी है, रोहिणी, ध्यान रखना। तो इसकी कौन सी सहायक नदी है, रोहिणी है। एक बार फिर लिख लेता हूँ, ढंग से विजिबल हो जाएगा, रोहिणी। तो राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो रोहिणी है। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ये जो राप्ती नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये घाघरा की सहायक नदी है। ये गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी किनारे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, कौन सी नदी सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है तथा गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है, तो वो हिंडन नदी है। हिंडन नदी है, ये सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है, सहारनपुर जिले से। सहारनपुर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 9, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर बहती है, तो प्रयागराज में नहीं है, हाँ मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये 2 जिलों से होकर सोन नदी बहती है। और पटना, बिहार के पटना में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में। ऐसे समझ लो ये गंगा नदी फ्लो हो रही है और ये पटना शहर है, पटना बिहार का, और इसमें ये नदी मिल गई यहाँ, सोन नदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा पर प्रवाहित होती है, तो जो काली और शारदा नदी है, जिसे काली या शारदा नदी कहते हैं, यही वो नदी है जो पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला एवं नेपाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। कौन सी, काली और शारदा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो मिलाम ग्लेशियर से होता है, जो कि कुमायूं हिमालय में है। किससे होता है, मिलाम ग्लेशियर से। काली नदी का उद्गम मिलाम ग्लेशियर से होता है, मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, तो वो काली या शारदा नदी का होता है। और प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा कहते हैं। तो इसे प्रारंभ में क्या कहते हैं, काली गंगा या गौरी गंगा कहते हैं, क्योंकि बहुत ही काली नदी है और बहुत प्रदूषित नदी है ये, जो काली नदी है, ये ध्यान रखना। और ये जो शारदा या काली नदी है ये अपने सर्पीले मार्ग से प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है। किससे, सर्पीले मार्ग से। मान लो ऐसी उल्टी सीधी चलती है इस तरह से, सर्पीले मार्ग से प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, ये काली या शारदा नदी। अब देखिए गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, तो गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, तो यह हिंडन नदी के किनारे है। गाजियाबाद जो शहर है ये हिंडन नदी के किनारे, ध्यान रखना। किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो वो 28 जिलों से होकर बहती है। और यमुना नदी है वो 30 जिलों से होकर बहती है, नहीं 30 नहीं 20 जिलों से। जो यमुना नदी है वो यूपी के 20 जिलों से होकर बहती है। कौन सी, यमुना नदी। और गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है, गोमुख ग्लेशियर से। और जो गंगा नदी है इसका जो प्रयागराज से हल्दिया तक जो जल मार्ग है, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस जल मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग को फर्स्ट की संज्ञा दे दी गई है। प्रयागराज से हल्दिया तक जो इसका जल मार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 13, राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है, तो वो बदायूं है। बदायूं जिले में गंगा जो है वो सर्वाधिक तट बनाती है। कितना, तो 133 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमीरपुर नगर स्थित है, तो ये बेतवा तथा यमुना नदी के संगम पर है। किस पर,
बेतवा तथा यमुना नदी के संगम पर। हमीरपुर शहर बेतवा तथा यमुना नदी के संगम पर है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और जो बेतवा है नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है, जो कि हमीरपुर के समीप यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो ये बेतवा नदी, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 15, कर्मनाशा नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? तो ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा बनाती है कर्मनाशा नदी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये जो कर्मनाशा नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम कैमूर पर्वत बिहार से होता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कैमूर पर्वत जो बिहार में है वहाँ से होता है। कैमूर पर्वत कहाँ है? तो ये बिहार